Anji, good morning. Uh, Today we start the next chapter of inorganic, that is the silicones and phosphagens. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिलिकॉन्स के बारे में. देखो सिलिकॉन्स नेम से भी क्लियर है. सिली मतलब ऐसा ही, कॉन्स मतलब ओस की ये बात कर रहा है. ठीक है. तो जो हमारे पास सिलिकॉन्स होते हैं इनमें क्या होती है, एस ओ ऐसा टाइप लिंकेज होती है. ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो हाई होती है, इसीलिए इनको हम हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स भी बोलते हैं. ठीक है. पॉलीमर्स का मतलब क्या है, जैसे ये एक यूनिट, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे से करके एक इनका लीनियर पॉलीमर चेन बनता है. इसी वजह से हम सिलिकॉन वाले कंपाउंड को पॉलीमर्स भी बोलते हैं. ठीक है. इनका जो जनरल फॉर्मूला है रिप्रेजेंट करने का वो है हमारे पास R2SiO ठीक है. आर आपके पास क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप. एन आपके पास नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. ठीक है. सिलिकॉन्स हमारे पास टू टाइप की है. एक हमारे पास है लीनियर सिलिकॉन्स और एक हमारे पास है साइक्लिक या क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स. ठीक है. पहले हम बात करेंगे लीनियर सिलिकॉन्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लीनियर सिलिकॉन्स की प्रिपरेशन की. तो फर्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ लीनियर सिलिकॉन्स. ठीक है. फर्स्ट मेथड है हमारे पास रोशो डायरेक्ट सिलिकॉन प्रोसेस. देखो ये जो मेथड है ये जनरली किसके लिए है हमारे पास, मतलब लीनियर सिलिकॉन का जो रोशो डायरेक्ट सिलिकॉन प्रोसेस है. बेसिकली हम लीनियर सिलिकॉन में किसकी बात करेंगे, अल्काइल क्लोरो silane. Silicon is also known as a silane due to the high electronegativity of oxygen. ठीक है. जो रोशो डायरेक्ट सिलिकॉन प्रोसेस है इसमें ना हमारे पास तीन टाइप ऑफ मोनोमर बनेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अप टू सोन्स. ठीक है. इसमें हमारे पास क्या होएगा, मिथाइल क्लोराइड की दो मॉलिक्यूल्स, साथ में हम पास करवाएंगे सिलिकॉन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट दैट इज द 573 केल्विन. तो हमारे पास एक क्या बनेगा, मोनो अल्काइल साइलेंस, एक बनेगा डाई अल्काइल साइलेंस, एक बनेगा ट्राई अल्काइल साइलेंस. अल्काइल मतलब मोनो अल्काइल मीन्स CH3 क्लोरो साइलेंस. SI देखो मैंने CS कितने मॉलिक्यूल लिए थे, दो, लाइक ऐसे एक होएगा है ना. तो ये तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने वहाँ पे क्या लगा दिया, Cl ग्रुप. फिर मेरे पास क्या बनेगा, डाई अल्काइल. जितने अल्काइल सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे उतने ही क्लोरीन क्या होते जाएंगे, उतना ही नंबर किसका होता जाएगा, क्लोरीन का. CH3 ट्वाइस SiCl2. फिर क्या बनेगा, ट्राई अल्काइल CH3 थ्राइस Si. जितने आप अल्काइल ग्रुप ऐड करोगे वैसे वैसे उतने जो Cl है वो क्या होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे. दो अल्काइल ग्रुप थे तो एक Cl गया, एक आपने और किया, फिर आपने फिर एक और ऐड किया तो तीन Cl थे, दो यहाँ पे रह गया, अब एक और चला गया, यहाँ पे एक बच गया आपके पास एक Cl ग्रुप. ठीक है. तो जो आपके पास ये वाला है जो आपके पास डाई अल्काइल वाला, इसकी जो यील्ड होती है वो कितनी होती है, 50%. इसकी वजह से हम इसको सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. ठीक है. नेक्स्ट अल्काइल, यहाँ पे अगर अराइल ग्रुप भी हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फिनाइल ग्रुप ले लिया C6H5 Cl सिलिकॉन कॉपर की प्रेजेंस में, तो वैसे आपके क्या बनेगा, मोनो डाई एंड द ट्राई डाई सब्स्टिट्यूटेड. ठीक है. सेकेंड मेथड है हमारे पास ग्रिग्नॉट मेथड. ग्रिग्नॉट मेथड में मेरे पास क्या है, इसकी रिएक्शन जो मेरे पास क्या है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड. इसकी रिएक्शन ग्रिग्नॉट रिएक्शन क्या होता है आपके पास, RMgX.
इसकी रिएक्शन हम ऑर्गेनोलिथियम के साथ भी कर सकते हैं और ऑर्गेनो एल्युमिनियम के साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपने जो मर्जी रिएजेंट ले लो इसमें से, ठीक है। लेट अस कंसीडर, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे गिगनॉट रिएजेंट Mg, हैलोजन ले लिया मैंने Cl और R ले लिया मैंने CH3। वैसे इसके क्या लिए 2 मॉलिक्यूल, अगर CH3 के 2 मॉलिक्यूल है मतलब आपके पास क्या बनेगा डाई अल्काइल, तो CH3 ट्वाइस SiCl2 मोनो अल्काइल ट्राइक्लोरोसाइलाइन, डाई अल्काइल डाइक्लोरोसाइलाइन, ट्राई क्लोरोसाइलेंस, तो मेरे पास क्या बने डाई अल्काइल डाइसाइलेंस, साथ में मेरे पास MgCl2 क्या जाएगा बाहर, ठीक है। थर्ड मेथड है मेरे पास हाइड्रोसाइलेशन ऑफ ओलिफिन्स। ओलिफिन्स क्या होते हैं आपके पास एल्कीन्स, ठीक है। मान लो आपके पास कोई भी ओलिफिन है, आर कुछ भी हो सकता है आपके पास, इसके आप क्या कर रहे हो हाइड्रोसाइलेशन, साइलेशन मतलब ये हाइड्रो का मतलब इसके आगे हाइड्रोजन लगा दी इसलिए इसको हाइड्रोसाइलेशन बोल दिया, ठीक है। टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, टेम्परेचर कितना है 6, अगर आप टेम्परेचर लोगे 675 केल्विन तो यहाँ पे आपको कोई कैटलिस्ट की नीड नहीं है। बट अगर आपकी रिएक्शन का टेम्परेचर 320 केल्विन है तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे पेरोक्साइड कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना, इसका टेम्परेचर तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो अगर इस रिएक्शन को आपने फास्ट करना तो आपको इसके अंदर पेरोक्साइड कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा RCH2 SiCl3, ठीक है। हो गया इतना। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास, हमने किसकी प्रिपरेशन करनी थी, प्रिपरेशन ऑफ लीनियर सिलिकॉन्स में सबसे पहले हमने प्रिपरेशन किया अल्काइल क्लोरोसाइलेंस की, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या है, जो हमारे पास अल्काइल क्लोरोसाइलेंस बनाए हैं हमने उसकी हम क्या कर दे हाइड्रोसिस, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है हाइड्रोसिस ऑफ अल्काइल क्लोरोसाइलेंस। जब हम अल्काइल क्लोरोसाइलिन की हाइड्रोसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे साइनोल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है ट्राई अल्काइल क्लोरोसाइलेंस, इसके अंदर मैंने डाला वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, ये क्या है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये ऐसे लेके जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या बन जाएगा R3SiOH, मतलब ट्राई अल्काइल साइनोन, ठीक है। उसी तरह अगर मैं डाई अल्काइल वाला ले लूँ R2SiCl2 प्लस वाटर 2H डाले हैं तो 2HCl यहाँ पे ये जाएंगे बाहर, R2SiOH ट्वाइस, ये बन जाएगा आपके पास डाई अल्काइल साइलिन डायोल, ठीक है। अगर आप ले रहे हो मोनो अल्काइल RiSiCl3, साथ में डाला आपने वाटर की, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, तो 3HCl जाएंगे बाहर, आपके पास क्या बन जाएगा RSiOH थ्राइस, दैट इज अ ट्राई अल्काइल साइलेन ट्रायोल, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। फर्स्ट मेथड था प्रिपरेशन करनी थी हमने अल्काइल क्लोरोसाइलिन की, सेकंड हमने क्या की हाइड्रोलिसिस, अब थर्ड हम क्या करेंगे इसमें जो हमारे पास साइलेन बना है इसकी हम क्या करेंगे कंडेंसेशन, मतलब इसको कंडेंस करके अब हमने कुछ और प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ साइलेन, फर्स्ट देखो फर्स्ट क्या है, अगर आप जो आपके पास ये बना है हाँ फर्स्ट ये वाला ट्राई अल्काइल साइलेन को अगर आप कंडेंस करोगे तो ये आपको क्या देगा डाइमर, ठीक है। सेकंड अगर आप डाई अल्काइल साइलेन को कंडेंस मतलब कंडेंसेशन करोगे तो ये आपको क्या देगा लीनियर पॉलीमर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट देखो, जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं ट्राई अल्काइल वाले की, तो
तो हमारे पास क्या था ट्रायल अल्काइल वाले में, ये था ना R3SiOH। उसी तरह इसका एक और मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन तो सेम मॉलिक्यूल के साथ होती है। कंडेंसेशन मतलब क्या है, वाटर आपने क्या करना है रिमूव, इसका OH इसका H, तो बना क्या आपके पास R3SiO ये क्या बन गया, डाइमर। इसके साथ भी ये, इसके साथ भी, तो ये हो गया डाइमर। ठीक है, अब सेकंड हम करते हैं ये वाला। हाँ जी, सेकंड हमारे पास ये था R2, R के भी दो और OH के भी दो, तो इसको ऐसे लिखे हम लोग SiR, इधर OH इधर OH, फिर वैसे इसका एक और मॉलिक्यूल SiR, यहाँ पे क्या है OH। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, वाटर जाएगा बाहर, ये वाला है ना, तो यहाँ से वाटर गया बाहर, पीछे आपके पास क्या बच गया, OH SiR O SiR OH। ये तो बन गया आपके पास, इधर भी सेम मॉलिक्यूल इधर भी सेम मॉलिक्यूल, ये तो हो गया आपके पास लीनियर डाइमर। अब मैंने क्या बोला है, डाई अल्काइल मेरे को क्या देगा, लीनियर पॉलीमर। तो देखो पॉलीमर कैसे बनेगा, अब देखो जो आपके पास ये वाला ग्रुप है, इसके भी लेफ्ट साइड पे OH ग्रुप है, इसके भी लेफ्ट साइड पे मतलब राइट साइड पे OH ग्रुप है। ड्यू टू दिस OH ग्रुप ये क्या होते हैं, फ्री नहीं होते, वापिस ही अपना एक और यूनिट ज्वाइन करेंगे, वहाँ से वाटर बाहर निकालेंगे। तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके इनके नंबर ऑफ यूनिट्स रिपीट होते रहते हैं। तो आपको पता ही है, स्मॉल यूनिट्स को रिपीट करके एक बड़ा यूनिट बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, जिसकी वजह से इनकी लेंथ ऑफ चेन क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने मान लो इसी तरह यहाँ भी लगेगा, तो इनका जो पॉलीमर, अब इसको तो ऐसे छोड़ दो, RO SiR। अब देखो इसके साथ ही आप और मॉलिक्यूल जोड़ोगे, वैसे ही बनेगा ये भी लाइक दिस, फिर एक और मॉलिक्यूल जोड़ोगे SiR। तो ऐसे करके इनका क्या बन जाता है, एक तरह से लीनियर पॉलीमर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें नेक्स्ट प्रिपरेशन किसकी करनी है, प्रिपरेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। अगर आपको क्रॉस लिंक सिलिकॉन चाहिए तो इसका क्या मतलब है, क्रॉस लिंक का मतलब कि जैसे ऐसे ऐसे करके तो क्या होती है लीनियर, इसके नीचे जो लग जाएगा वो आपके पास क्या होएगा, क्रॉस। ठीक है, देखो कैसे बनाना है क्रॉस। अगर आपको क्रॉस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास ये वाला बना था ना, किधर गया, इसे मैंने ट्राई लिख दिया ना, ये तो एक मिनट, ये तो ट्राई है ही नहीं, इधर तो नहीं था। जो आपके पास ये बना है ना ट्राई, ठीक है, ये वाला लेना, ठीक है, मोनो अल्काइल। अब देखो जो मेरे पास ये बना हुआ है SiOH थ्राइस, है ना, ये था, ये मैंने कैसे बनाया था, RSiCl3 से। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, मोनो अल्काइल ट्राईक्लोरोसाइलिन की क्या करवाओगे, हाइड्रोसिस करवाओगे, तो आपके पास कौन सा सिलिकॉन्स बनेगा, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। देखो सबसे पहले आपने इसको बनाना है, मेरे पास ये था ना SiCl मैंने इसके अंदर क्या डाला था, वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 3 ऐसे जाएंगे बाहर, और यहाँ पे 3 क्या लग जाएंगे, OH ग्रुप लग गए। अब इसकी क्या करेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे करेंगे,
बना रहा हूँ इसके जैसे मॉलिक्यूल, जैसे इस पर ऐसे लिख लो OH SiR OH OH, फिर वैसे ही OH SiR OH OH, फिर वैसे सॉरी OH SiR OH OH। अब ऐसे करके इसके में क्या निकालोगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, एक तो गया यहाँ से, ये गया यहाँ से, ये गया, दो मॉलिक्यूल गए वाटर के, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से भी तो जा ही सकता है, ऑब्वियस यहाँ पे भी वही लगेगा, SiR OH O SiR दिस वन। और जो मैं नीचे देखो ये OH लिख रही हूँ, आ गया ना, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो जो मैंने ये लिखा है इसके साथ भी होएगा तो यहाँ भी O लिख सकते हैं। अब ऐसे करके एक नीचे ऐसे भी आ जाएगा SiR OH OH, फिर यहाँ पे भी वैसे OH SI OH सॉरी यहाँ R OH, ऐसे करके फिर यहाँ से भी आप क्या निकालोगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे, यहाँ से भी क्या निकालोगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे, तो ओवरऑल आपके पास क्या बनेगा, O SiR O SiR O SiR O, ऐसे करके यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, इधर SiR O दिस वन SiR, ऐसे करके आप क्या चल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक सिलिकॉन। समझ में आ गया ये वाला। अब नेक्स्ट मैंने किसकी प्रिपरेशन करनी है, साइक्लिक सिलिकॉन्स की। ये था मेरे पास क्रॉस लिंक मेरे पास क्या बनेगा, जब मैं मोनो अल्काइल ट्राई क्लोरोसाइलिन की क्या करवाऊंगी, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब हमने पढ़ना है साइक्लिक सिलिकॉन्स। साइक्लिक सिलिकॉन्स इज ऑल्सो नोन एज अ सिलोक्सेन्स, कॉमन नेम है इसका। ठीक है, अब ये कब बनेगा, जब आप क्या करोगे, डाई अल्काइल साइलेन की क्या करवाओगे, हाइड्रोलिसिस, देन यू विल गेट द साइक्लिक सिलिकॉन्स। ठीक है, साइक्लिक सिलिकॉन्स का जनरल फॉर्मूला है R2SiON, एन की वैल्यू 3 4 5। मेनली जो साइक्लिक सिलिकॉन्स है उसमें ना हम 2 टाइप पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ेंगे साइक्लिक वाले में 3 मेंबरिंग, एक हम पढ़ेंगे साइक्लिक मेंबर में साइक्लिक वाले में 4 मेंबरिंग। ठीक है, 3 मेंबरिंग मतलब मेरे पास क्या होने चाहिए, 2 अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, है ना, 2 अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। Cl2 में क्या है, हम 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के डालेंगे तो 2 HCl बाहर चले जाएंगे, तो आपके पास बेसिकली यही बनेगा CH3 ट्वाइस SiO, फिर ऐसे करके SiCH3 ट्वाइस, ऐसे करके चलेगी, है ना। तो जब हम इसको साइक्लिक में कन्वर्ट करते हैं तो साइक्लिक में मेरे पास, अब साइक्लिक में मेरे पास जैसे मैंने बोला मेरे पास एक 3 मेंबरिंग है, एक 4 मेंबरिंग है, तो मेरे पास 3 ही ऑक्सीजन आएंगे, 3 ही सिलिकॉन आएंगे, और हर सिलिकॉन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। देखो जैसे यहाँ सिलिकॉन है और यहाँ सिलिकॉन है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, इन सभी के साथ क्या लगे हुए हैं, 2 अल्काइल ग्रुप। कौन सी, CH3 CH3, इधर भी CH3। ठीक है, इसका नेम है ट्रिस। साइक्लिक है तो साइक्लो, 2 अल्काइल ग्रुप तो डाई अल्काइल। कॉमन नेम साइक्लिक सिलिकॉन्स का क्या है, साइल ऑक्जेन लिख दो, या फिर आप क्लोरोसाइलेंस लिख दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसी तरह ही मेरे पास बनेगी 4 मेंबरिंग में, कैसे बना दूंगी, मेरे पास एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा, पहला ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, 4 हो गए, 4 सिलिकॉन्स, ये दिस वन, 2 क्या है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसका नेम है टेट्रा किस साइक्लो डाई अल्काइल साइलोक्सिन्स।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। और उसके बाद यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स आप खुद से पढ़ लेना, अभी ये तो करवाने वाली चीज़ है नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लिक सिलिकॉन्स। देखो जो मैंने 4 मेंबर रिंग बनाई है, ये वाली अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो मेरे पास अब क्या बनेगा, मैंने अभी बताया था डायल का से हमारे पास मतलब पॉलीमर बनाना है, तो मेरे पास कौन सा बनता है, क्रॉस लिंक। अगर मैं इसको मतलब सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो खोल के लिखूँ तो यहाँ पे दिस वन, हर सिलिकॉन के साथ क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप है आर आर, फिर इधर SI आर आर ओ, SI आर आर ओ, ऐसे करके है। ठीक है, ये आगे चेन कंटिन्यू है, रुकती नहीं है। तो अब ये क्या बोलते हैं कि अगर जो मेरे पास कौन सा है साइक्लिक सिलिकॉन्स अगर मैं लूँ और उसकी मैं क्या करवा दूँ, चाहे तो मैं 3 मेंबर रिंग लूँ चाहे मैं 4 मेंबर रिंग लूँ, अगर उसको मैं हीट करूँ चाहे एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में चाहे बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो मेरे पास क्या बनता है, एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मेरे पास टू टाइप्स बनेंगे, एक तो मेरे पास बनेगा पॉलीमर, एक मेरे पास बनेगा ओलिगोमर। मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने मैकेनिज्म पढ़ना है पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लिक सिलिकॉन्स। ठीक है, हमने क्या बोला, साइक्लिक सिलिकॉन हमारे पास 3 मेंबर रिंग भी हो सकती है, 4 मेंबर रिंग भी हो सकती है। अगर हम इन दोनों को हीट करें चाहे एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में चाहे बेस की कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमारे पास ओवरऑल इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है किसका, एक पॉलीमर का, एक किसका बनता है, ओलिगोमर का। ठीक है, पॉलीमर्स का क्या होएगा, हाई मोलिकुलर वेट होगा। ठीक है, और ओलिगोमर का क्या होएगा, आपके पास लो मोलिकुलर वेट होगा। ठीक है, अब ये चेन क्या है, कंटिन्यू चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अगर आपने इस चेन को स्टॉप करना है तो आपको इसके अंदर क्या डालना होगा, एक चेन स्टॉपर यूनिट डालना होगा। ओलिगोमर जैसे ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ना, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हो गया सुक्रोज, है ना। पॉलीमर में तो हमारे पास ढेर सारी एग्जांपल्स है, PVC शीट्स होगी। अब अगर हमने इनकी लेंथ चेन को रोकना है तो हमें इसके अंदर क्या डालना पड़ता है, चेन स्टॉपर यूनिट। उस चेन स्टॉपर यूनिट का नेम क्या है, हेक्सा मिथाइल डाई साइलोक्सेन्स। स्ट्रक्चर क्या है उसका, ये सिलिकॉन, इसके साथ क्या लगे हुए हैं, 6 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो इनका मोलिकुलर वेट होएगा उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हमें जो सिलिकॉन की स्पीसीज है वो साइक्लिक ना मिलके क्या बनेगी, लीनियर बनेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेशो में आप इसके अंदर चेन स्टॉपर यूनिट डालोगे उतना जो आपकी लेंथ ऑफ चेन है वो क्या होती जाएगी, शॉर्ट होती जाएगी। क्लियर। अब मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं इसका, मैकेनिज्म ऑफ, आपकी मर्जी, चाहे तो आप एसिड कैटलिस्ट वाला ले लो चाहे आप बेस कैटलिस्ट वाला ले लो। तो मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज पॉलीमराइजेशन करवा रही हूँ, बेस कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन जितना करवा रही हूँ अच्छे से समझ लो, बुक में उठपट आ जाए, समझ आना नहीं। जैसे हम फ्री रेडिकल करते हैं ना, उसमें 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन, लाइक दिस। इसमें भी ना आपके पास 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास चेन इनिशिएशन स्टेप, पहले हमने चेन को क्या करवाना है, इनिशिएट करवाना है। ठीक है, चेन इनिशिएशन स्टेप में मेरे पास क्या है, यही है डाई अल्काइल वाला ही। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या लिया, कोई भी एम कुछ भी हो सकता है आपके पास, चाहे वाटर ले लो, एम पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, पहले हमने चेन को क्या करवाना है, इनिशिएट करवाना है। तो आपको ये जो सामने चेन दिख रही है ना, आप क्या करो यहाँ पे जो मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है
है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा किस पे, सिलिकॉन पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसने अटैक करना है सिलिकॉन और यहाँ से रिंग को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। जब इसने रिंग को ओपन कर दिया तो आपके पास बन जाएगा SiR2, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन ब्रेक होगी, O SiR2 O SiR2, ये OH है जो ये वाला आ जाएगा इसके पास, यहाँ पे बन गया दिस, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में है, देखो जो ना आपके पास हमारे पास ये वाला जो यूनिट है SiR2O, ये तो रिपीटिंग यूनिट है, इसको आप ऐसे लिख दो, ठीक है। ये वाला अलग से लिख लो, SiR2O नेगेटिव चार्ज, M पॉजिटिव, तो इसके साथ यहाँ भी है यहाँ भी है, और ये वाला जो OH है ये तो वैसे का वैसे चल ही रहा है, ठीक है। फिर इसका फिर से एक दूसरा मॉलिक्यूल उठा लो, हमने फिर से एक और मॉलिक्यूल ले लिया R2 SiO SiR2, इधर O SiR2O SiR2, इधर O, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो आपके पास साइनेट आयन बना है इसे क्या अटैक करना है, इस रिंग पे अटैक करना है, ठीक है। इस रिंग पे अटैक करके इसने अनदर आपके पास आयन बना देना, जैसे कि मान लो आपके पास क्या बना, A बना, ये मान लो अनदर साइनेट आयन बनाएगा जिसका नेम हम रख देंगे B, ठीक है। तो देखो ये तो वैसे का वैसी, मैंने इसको लिख नहीं रही, बस ये वाला यूनिट ऐसे का ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, ऐसे कर दिया इसको मैंने। और यहाँ पे मेरे पास SiR2, फिर से ये रिंग ब्रेक होगी ना, O नेगेटिव M पॉजिटिव फिर से जनरेट हो गया, ये मान लो अपने पास बन गया B, ठीक है। अब थर्ड स्टेप मेरे पास क्या है, चेन स्टॉपिंग स्टेप। जो हमारे पास ये था रिपीटिंग यूनिट, इसको लिख लो, आपका साइनेट आयन, ठीक है। और चेन स्टॉपर यूनिट मैंने डाल दिया हेक्सामिथाइल वाला, उसका मैंने ये ले लिया, सारा तो रिपीट ही है। ओहो 2 मिनट, O SiM3 यही था, है ना। इस O नेगेटिव ने किस पे अटैक करना है, इस पे, तो आपके पास जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, OH SiR2 ON SiR2, इसने इसको ले लिया, इस वाले सारे को ले लिया, O SiMe3, ये इसके साथ चला गया बाहर, MSiMe3, ये O तो दोनों के साथ है ना, ये तो आएगा ही आएगा। तो ये आपके पास बन गया बेस कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लिक सिलिकॉन्स।